धनबाद एक ऐसी जगह जहां से 40 से 41 मिलियन टन कोयला निकलता है। आज हम धनबाद में मौजूद हैं और धनबाद में ये धनबाद और बोकारो का मेन रोड है और ये पूरी की पूरी रोड धंस चुकी है जो मात्र 6 महीने पहले बनाई गई। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग को कोई साधन नहीं है कि कहीं जाए। यहाँ पे आप रह रहे हैं, यहाँ सब जगह लिखा हुआ है कि जान पे खतरा है, यहाँ मत रहिए, तब भी आप रह रहे हैं। हाँ, क्या करें, यहीं पे तो सब कहते हैं स्कूल जाने में दिक्कत होगा तो फिर वहाँ जा कैसे करेंगे, तो ये सब। अच्छा, तो आपके लिए जब सरकार दूसरी जगह दी है तो आप वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे, क्या मजबूरी? कुछ सुविधा ही नहीं है तो कैसे जाए। बहुत स्मेल होता है यहाँ पे, रहने से बहुत दिक्कत है, जैसे सर दर्द होने लगता है। बहुत सारे लोगों का तबीयत भी खराब हुआ, डेथ भी हुआ 2-3 लोगों का। मेरे पापा का ही डेथ हो गया था गैस रिसाव के चलते। ये जो एक पहले प्लेन एरिया हुआ करता था, रेसिडेंशियल एरिया हुआ करता था, ये रेसिडेंशियल एरिया आज पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ तो बहुत ज्यादा गंध आ रही है, कैसे रहते हैं आप? काम हमारा तो दम घुटने लगा एकदम। दाम घुटिए रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है हम लोग के। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये वो लाइनें हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो आज की रियलिटी को हर दिन दिखलाती हैं। आज हम धनबाद में मौजूद हैं और धनबाद में ये धनबाद और बोकारो का मेन रोड है जो 6 महीने पहले ही बना था, लेकिन आज इसकी परिस्थिति आप ये देखिए कि धनबाद ट्रैफिक पुलिस का वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यानी कि वहाँ लोगों को आना जाना मना है, वहाँ से लोग आ नहीं पाते और यहाँ से भी लोगों को आना जाना आवागमन यहाँ से मना किया गया है, निषेध है, लोगों को दूसरी ओर से निकलना पड़ता है। क्यों? कारण ये देखिए। ये मंजर जो देख रहे हैं, ये जो धनबाद के लोग हैं इनके लिए ये समान हो चुका है। ये इन्हें लगता है कि अब ये कोई बड़ी बात रह ही नहीं गई है, क्योंकि आप इस तरफ देखिए तो इस तरफ घर टूटे पड़े हुए हैं, जब आप दूसरी तरफ अपना हाथ घुमाते हैं तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ घर टूटे पड़े हुए हैं। मतलब यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही हैं। जो रोड है वो धंसना ऐसा लगता है मानो कि इनका रोज का काम हो चुका है, लेकिन यहाँ के लिए सरकार और यहाँ के जो लोग हैं वो इनके लिए क्या किया जा रहा है। यहाँ पर आप ये पूरा देखिए, गांव ही पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है, इतने सारे लोग यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग रहते होंगे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ ऐसी परिस्थितियां हैं और ये हमारी आंखों के सामने है कि ये सामने वाली जो पूरी दुकान है वो पूरी टूट चुकी है, ये पूरा टूट चुका है और ये पूरी की पूरी रोड धंस चुकी है जो मात्र 6 महीने पहले बनाई गई थी। और जब हम यहाँ पर चल रहे हैं ना तो ये चलने पर यहाँ कंपन पैदा हो रहा है। मतलब यहाँ पे लोग, वो देखें, लोग अभी भी गुजर रहे हैं और ये देखिए कि इनकी मजबूरी देखिए कि इन्हें इसी रोड से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी मुख्य रोड है। यहाँ पर भी मार्केट है, यहाँ पर भी मार्केट है, तो और कहीं जाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ से स्कूल के बच्चियाँ भी निकल रही हैं, यहाँ से लोग भी निकल रहे हैं और जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं और ये परिस्थितियाँ बनी क्यों हैं ये हम जानते हैं यहाँ के लोगों से। यहाँ पे आप रह रहे हैं, यहाँ सब जगह लिखा हुआ है कि जान पे खतरा है, यहाँ मत रहिए, तब भी आप रह रहे हैं। हाँ, क्या करें, यहीं पे तो सब कहते हैं स्कूल जाने में दिक्कत होगा तो फिर वहाँ जा कैसे करेंगे, तो ये सब। अच्छा, तो आपके लिए जब सरकार दूसरी जगह दी है तो आप वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे, क्या मजबूरी? कुछ सुविधा ही नहीं है तो कैसे जाए। अच्छा, कुछ सुविधा नहीं है। नहीं, तो ये जो रोड है ये 6 महीने हो गए, कुछ कार्यवाही हुई इस पे? ये तो नहीं, अभी तो नहीं हुआ, बोल तो रहा होगा। कब होगा, कुछ अभी बताए? ये भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। और आप लोग जब यहाँ से निकलती हैं, घर ही ऐसा, ये आप निकलते हैं तुरंत ही है रोड वो, तो कोई कंपन होता है, क्या दिक्कतें आती हैं? बहुत स्मेल होता है यहाँ पे, रहने से बहुत दिक्कत है, जैसे सर दर्द होने लगता है। बहुत सारे लोगों का तबीयत भी खराब हुआ, डेथ भी हुआ 2-3 लोगों का। जब ये रोड धंसी था? हाँ, रोड धंसने से पहले जब गैस रिसाव हुआ था तब, हाँ। उस टाइम मेरे पापा का ही डेथ हो गया था गैस रिसाव के चलते। तो उसके 1 महीना के बाद जैसे आप लोग देखें जनवरी में सर रोड धंस गया। उसके बाद से सब बोलते हैं कि कार्रवाई करेंगे, बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन अभी देखते देखते 6 महीना तो गुजर गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। और उसके वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता है।
अच्छा, कहीं भी जाने के लिए। तो जब स्कूल वगैरह जाते हैं आप, तो आप लोगों को कैसे निकलते हैं, कहाँ से जाते हैं? ये झरिया रोड होके जो दूसरा रोड है उधर ही से जाना पड़ता है। कितना दूर पड़ता है आपको? थोड़ा तो दूर है, घुमाव तो है ही। तो जब ये रोड धसी तो इसका कारण क्या है, क्या बताया जा रहा गैस रिसाव के वजह से ही हुआ, जो उसमें नाइट्रोजन फिलिंग किया गया, नीचे में आग लगा हुआ है, है? तो वो बुझा, उसके कारण ठंडा हुआ नाइट्रोजन डालने के कारण, तो वो फटने लगा। रोड के तो धसला हो गया 6 महीना। हाँ, हाँ, तो क्या कुछ हुआ, संज्ञान लिया सरकार ने? हुआ तो कि 2 आदमी भी मरा, एक बैठल है बिना घर के, घर है यहाँ बैठल है। रोज बोल रहा है बेलगड़िया जाइए, बेलगड़िया जाइए। बेलगड़िया में घर एक रूम है तो जाके क्या करेंगे? काम क्या करती हैं? भूखे मर रहे हैं, मार भात न खाए हैं, बैठे हैं। रोजी रोटी है, साइकिल दुकान है, बांधे है, तो क्या करें? कौन सी साइकिल की दुकान? ये वाला घर है जहाँ झोला पर रखे हैं। सब्जी रखने के लेने के 2 रुपया नहीं है, तो ये तो है काम। तो 6 महीने से ऐसे ही जीवन है तो ऐसी जीवन है, उन्हें बनता है, जाते हैं, खाते हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा गंध आ रही है, कैसे ज्यादा रहते हैं आप? काम हमारा तो दम घुटने लगा एकदम थोड़े। दाम घुटिए रहा, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है हम लोग के। अंदर से पूरा कमजोरी हो गया हम लोग का, गैस सुन के। खाना पीना भी स्वाद नहीं लगा। खाने में कोई स्वाद नहीं है। आदमी लग रहा है कि कब यहाँ से हटे, लेकिन कहीं सुविधा ही नहीं है तो कहाँ जाएगा आदमी? सही बात है। कोई सुविधा दे तब ना आदमी जाए। मीथेन गैस वाकई बहुत तेज, यहाँ पर जो भी गंध है वो बहुत ज़्यादा सर में चढ़ रही है। और जहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई बार मीडिया की कवरेज हो चुकी है, लोग शिकायत कर चुके हैं। आपने शिकायत करी लोगों से? हाँ, कितना बार शिकायत हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई हुआ नहीं है। अच्छा, एक बार ना, कितना बार आदमी आया, लेके गया वीडियो, कितना बोल के गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। खाली आता है जाता है, बस इतना ही काम है। शर्म आनी चाहिए इन जो अधिकारी बैठे हुए हैं और साथ में जो नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि हो, सभी बैठे हुए हैं, सभी सुरक्षित रूप से अपने घरों में व्यवस्थित रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम आम जनता की बात करते हैं और एक विश्व गुरु भारत की परिकल्पना करते हैं, तो उस विश्व गुरु भारत की परिकल्पना में ये लोग कहाँ पर बिछड़ जाते हैं, कहाँ पिछड़ जाते हैं, जहाँ 80% गरीबी को हटाने का वादा किया होता है और मंच पे से कहा जाता है कि 80% गरीबी इस देश से हटाई जा चुकी है, जो लोग हैं वो स्वर्ग की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जब हम झारखंड के धनबाद में, धनबाद एक ऐसी जगह जहां से 40 से 41 मिलियन टन कोयला निकलता है, जहां से 19% जो हमारा देश का कोयला है वो बाहर देशों में जाता है, लेकिन उसी जगह के लोगों की ये परिस्थितियां हैं कि उनका ये गांव है पूरा, उसके सामने एक रोड धंस जाती है। करीब 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन इस 6 महीने में इनकी एक आंख नहीं सुहाई या फिर इनके कानों में जू नहीं रहेंगी कि यहाँ पर इनका कार्य करवा दिया जाए, कोई सुविधा दे दी जाए। और जब सुविधा के नाम पर बोला जाता है तो एक नई कोई दूसरी दिशा में रोड, वो तो हम क्या कहेंगे, वो सुविधा है या फिर आपकी मजबूरी थी कि आपने वो करा, क्योंकि आप यदि वो भी नहीं करते तो हो सकता था कि ये गांव वाले आप पर ही चढ़ जाते। तो ये एक यहाँ की हम बोल सकते हैं कि ये कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। ये सभी घर, ये बीच बीच में रास्ते नहीं है, ऐसी गरीबी से पूरा व्यवस्थित एकदम घर है। और साथ में फिर जब यहाँ पर लोग जब बात करते हैं तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि अब तक कोई कार्रवाई की ही नहीं गई है, कुछ बताया ही नहीं गया है। और जिस बच्ची की पिता की मृत्यु हो जाती है इस मीथेन के रिसाव से, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस बच्ची जब वो बोल रही है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो उस पर क्या संज्ञान लिया गया, क्या बोला गया? आप बोल रहे हैं कि आपको बल्गेरिया में एक अन्य जगह पर विस्थापित किया जाएगा, लेकिन उस विस्थापना में कितनी सच्चाई है ये तो धरातल पे यहाँ दिखाई दे रही है। करीब 6 महीने हो चुके हैं, तो अगर हम यहाँ पर 6 महीने बाद पहुंचे हैं तो क्या 6 महीने बाद यहाँ कोई कार्रवाई नहीं दिखनी चाहिए थी? जब बोला जाता है कि हम तुरंत के तुरंत काम करेंगे, हम तुरंत जो समापन है संज्ञान लेंगे, लेकिन क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? अगर आपको विस्थापना करनी थी तो आप 6 महीने के इतने बड़े अंतराल में विस्थापन नहीं कर सकते थे। मानो अभी बारिश चल रही है, बारिश का मौसम आ चुका है, फिर से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब परिवार के परिवार धंस जाते हैं इस पूरी भूमि में, तब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भैया कब से रह रहे हैं यहाँ?
यहाँ तो वर्षों से हम लोग रह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से, ऊपर से समय से ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से उससे क्या काम करते हैं? ये हम लोग को बिजनेस वगैरह व्यवसाय है यहाँ पर, और हम्म। हम लोग यहाँ के जमींदार हुआ करते थे। अच्छा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो कोल इंडिया उसको अंडरटेकिंग में ले लिए, बाकी विस्थापन हुआ। उस समय कुछ लोगों को मुआवजा भी दिया जाता था, जैसे रॉयल्टी के रूप में दिया जाता था, वो भी सरकार बंद गई। इनलीगल माइनिंग्स कर रहा है, 100 गाड़ी अगर कोयला निकल रहा है तो उसमें 70 गाड़ी जो है चोरी होता है, 30 गाड़ी शो होता है। ये प्रशासनिक का लापरवाही बोलिए या मिली भक्ति बोलिए, ये साजिश है और ये डराने का प्रयास है। कैसे डराने का प्रयास? डराने का प्रयास ये है कि इनलीगल माइनिंग्स हुआ, माइनिंग्स में कोयला जब निकाला जाता है उसके बाद बालू और पानी की भराई होती है, वो भरा नहीं गया, ट्रकों का ट्रक बालू जो है दूसरी जगह खपा दिएगा। आज वर्षों से मुझे जैसे संज्ञान है, 1992 के बाद वहाँ माइनिंग से एवी सेक्शन का बंद हो गया। एवी सेक्शन एक ऐसा माइंस था कि जहाँ वर्षों से कोयला का उत्पादन होता था, वहाँ हार्डकोट का कई किस्म के कोयला ट्रेनों द्वारा जाया करता था। अब समझ सकते कि कितना लार्ज स्केल में वहाँ काम होता था। कुछ एक्सीडेंटल डेथ हुआ है माइनिंग के वजह से, उसके बाद उस खदान को 1992 में बंद कर दिया गया। चलता हुआ खदान को बंद कर दिया गया। अच्छा। कुछ दिन वहाँ कुछ लोग वर्कर रहे, जैसे हाजरी बाबा वगैरह रहे, अंदर गए, एक बार 2 बार चेक कर लिए। कुछ वर्षों तक ये सिलसिला चला, बस निरंतर लोग रिटायर होते गए, वहाँ से लोग हट गए। हवाई चालक था, हवाई से गैस को निकाला जाता था, उसको निकाल के ये लोग ले गए। वहाँ का देख रेख बंद हुआ, और अभी जब गैस का भराव हुआ, कहीं से भी उत्पन्न हुआ, जब है अंदर तो कहीं ना कहीं कभी तो कभी बाहर निकलेगा ही। जब बाहर निकला तो बात माइनिंग की आई, तो डीजीएमएस और सबके लोग मतलब जो गैस बाहर निकला वो अधिक खनन की वजह से निकला। उसके बाद इन लोगों ने एक निकाला कि भाई ऐसा करते हैं कि इसमें नाइट्रोजन डाल देते हैं, तो ठंडा पदार्थ है तो गैस का सतह थोड़ा कम हो जाएगा, लोगों को राहत होगा। इसके नाम पर लोगों को क्या बहुत प्रेशर, उसके लिए भी हम लोग आंदोलन वगैरह किए, तो फिर इसको किया गया, बोरहोल किया गया, उसमें नाइट्रोजन डाला। नाइट्रोजन इन लोग चूंकि टेंडर के सिस्टम, बीसीसीएल में तो जानते हैं हर चीज का टेंडर होता है, टेंडर के द्वारा इसको ओवर फिलिंग जिसको बोलते हैं। अच्छा। जो माइनिंग हो रही है, तो इसमें अवैध खनन भी है या कुछ भी है, तो इसमें अब ये तो विकास के लिए इम्पोर्टेंट है ना, कि अगर माइनिंग नहीं होगी तो हमारा जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो रुक जाएगा। धनबाद तो भारत का एक ऐसा एकमात्र जगह है जहाँ से 40 टन। मैडम एक बात इसमें गौर करने की बात है, जैसे मैंने अभी कहा कि 100 गाड़ी अगर कोयला निकला तो 70 गाड़ी बंडर बाट होता है। आप इतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र है, आप कोयला चोरी को रोक पा रहे? ये सबसे बड़ा कोड़ है। अगर नक्सल के बाद अगर मानते हैं तो इसको भी नक्सलवाद मानिए। ये खनिज जो है देश के विकास के लिए, बिल्कुल, इससे आपका और हमारा पेट चलता। अगर यहाँ कोयला बंद हो जाएगा, सारा रोजगार ठप हो जाएगा, बिना बीसीसीएल होगा ना सीसीएल हो, कुछ भी नहीं होगा। आप प्रथम कोयला उस पर फोकस कीजिए कि कोयला हमारा जो है हिसाब से निकले और हिसाब से लोगों तक पहुंचे। आप कोयला माइनिंग करके अगर किसी को देते हैं, उसमें 70% कोयला का में के एक पत्थर है, आपको पेमेंट नहीं मिल रहा, आप निकाल के बेच रहे हैं तो आपको नुकसान हो रहा है। तो दुनिया का कौन बिजनेस आप कर लीजिएगा? हम लोग भी बिजनेस से व्यवसाय, बड़ा बिजनेस से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हमको बताइए कि आप कोयला निकाल के बेच रहे हैं, उसमें आपको मुनाफा नहीं हो रहा। इतना करोड़ रुपया इस कंपनी के पास फंस गया, 15 करोड़ रुपया उसके कंपनी में, क्यों? आप टास्क फोर्स है, आपके पास सीएसएफ एक बटालियन होता है, बहुत बड़ा फोर्स होता है सीएसएफ, कोई छोटा मोटा बड़ा बड़ा एजेंसी को लगाया जाए। सीएसएफ आपके पास है, पुलिस आपके पास है, आपने गाड़ी मुहैया कराए पेट्रोलिंग के लिए। अभी बीसीसीएल में मुझे लगता है 300 कुछ गाड़ियां मोटरसाइकिल दिया है, इसको पेट्रोलिंग करके रोकने के लिए, कोयला चोरी को रोक दिया जाए। उस चीजों पर का बिंदु कीजिए ना, कि हाँ सही से माइनिंग हो, सही से कोयला निर्यात हो, सही से जब कोयला डेवलप बिक्री होगा, देश को ऊर्जा होगा, देश को विकास के लिए पैसा कहाँ से आएगा? उसी से तो आएगा। रेवेन्यू जब आएगा तभी तो देश का विकास होगा। आप 2500 महिला को दे रहे हैं, पलना को दे रहे हैं, बुजुर्ग को दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? हमारा ही पैसा है कहीं ना कहीं। हम अगर हमारा माइंस हो रहा है या किसी का भी हो रहा है तो हमारा आपका सबका ना, सबका खून पसीना उसमें लगा है। अब उसको नियंत्रण, उस पर तो आपका कोई फोकस नहीं है। कभी बोलते हैं हम पानी निकाल के खदान से बेचेंगे, पानी के अंदर जाइएगा कैसे? वहाँ तो गैस है। माइनिंग कीजिएगा कैसे? वहाँ तो गैस है। अच्छा ये बताइए कि जब ये खतरा डेंजर जोन बताया गया है, तो आप यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? देखिए रहना तो मजबूरी है मैडम,
मान ले कहीं भी आप बसिएगा, हाँ। रोजगार कहाँ कीजिएगा? तो आपको बेलगड़िया में बोल रहे हैं जहाँ टाउनशिप रोजगार का क्या व्यवस्था है? नहीं है कुछ कुछ नहीं है। वहाँ पे सरकार के द्वारा तो कुछ लिखा नहीं। गया, बोला गया। बहुत कुछ ढोकला सोला किया जा रहा है कि ये करा देंगे वो करे। मैडम मुश्किल है, एक घर को चलाने के लिए 1000-2000 रुपए रोज चाहिए आदमी को। हाँ। वो कहाँ से करे? घर तो दे दीजिएगा, रोजगार कहाँ से दीजिएगा? और ये और जो आज केंद्र बसा हुआ है तो रोजगार के चलते बसा हुआ हाँ, ये केंद्र है। अगर हमारा धनबाद में दुकान होता हाँ। तो हम दुकान में घर भी धनबाद में कर लेते, वहीं से आते ड्यूटी वहीं से चलते, केंद्र क्यों झाग रहे हैं? जो लोग जैसे बीसीसीएल के लोग अभी हम देख रहे हैं क्वार्टर वगैरह खोला था, उन लोग कहीं जाके रोजगार कर रहे थे, बीसीसीएल में सर्विस कर रहे थे, उनको क्वार्टर अलाउंटिस हो गया, वहाँ चले गए, अपना वहां से आके ड्यूटी कर रहे। ये बताइए कि ये जो घर हैं ये ऐसे टूटे टूटे क्यों पड़े हुए हैं? बीसीसीएल द्वारा तोड़ा गया है, डरा के और उनका ये हाजिरी घर वगैरह ये क्या ताले क्यों लगे हैं? ये लोग वहाँ अभी शिफ्ट कर रहे हैं, उनके ताले लगे हुए हैं। अच्छा, जो आप लोग- लोगों को भी तो आया होगा ना, आपके भी तो घर बीसीसीएल टूट देखिए हमारा ऐसा है कि हम लोग तो रैती में आते हैं, हम लोग का 3-4 मीटिंग हो चुका है, एक हाँ। फाइनल मीटिंग और हाई पावर कमेटी का होना है, उसमें ये तय होना है कि नगर निगम क्षेत्र है तो आप जो मुआवजा जो सर्कुलर बना हुआ है हाँ। देश में, आरआर पॉलिसी जिसको बोलते हैं, उसके तहत अगर वनवास करती है तो हम लोग एकदम निश्चित रूप हम लोग तो तैयार है। हम लोग एक पूरा कुनबा यानी 25% मान के चलिए जो रहती हैं यहाँ, मैंने 25% रहती है, वो लोग तो तैयार है। हमारा फाइनल मीटिंग के लिए उन लोगों ने अटका रखा है, वो तो होगा ही। जब स्थापन आप करेंगे पहले आप तो सबसे बड़ा बात है कि सर्वे हो, हमारा है तो हमको हमारा हक मिले, हम लोग क्यों नहीं जाएंगे। आपका नाम क्या है? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह। आप जैसे आपने देखा राजकुमार सिंह जी ने बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी ऐसी प्रशासनिक चूक बताई, काफी अच्छी बातें कही कि जो प्रशासन की चूक है वो सामने क्यों आ रही है, ये विश्वास की ही बात है। क्योंकि अगर लोगों के अंदर विश्वास आप नहीं जगा पा रहे हैं, वहाँ पे महिलाओं का भी यही कहना है कि यहाँ रोजगार की व्यवस्था अगर आप दे दें तो किसी को भी यहाँ से निकलने की दिक्कत नहीं है, सभी तैयार हैं, उन्हें यहाँ से निकलना है। और ऐसे मीथेन वाले एकदम जहाँ पर ये इतना पूरा रिसाव है एक गैस का, जहाँ लोगों का दम घुटकर जीवन खत्म हो रहा है, उस जीवन से निकलना कौन नहीं चाहता। लेकिन यहाँ एक विश्वास की बहुत बड़ी चूक हो जाती है जो यहाँ पर बहुत कमी लग रही है और शायद इसलिए जो लोग हैं वो बीसीसीएल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और ना ही यहाँ से विस्थापन के लिए मान पा रहे हैं। ये जो यहाँ पे ऐसी जो गैस पूरे में है, गैस ही है। कैसे रहते हैं? क्या कीजिएगा, अब रहना तो पड़ेगा ही। हम तो थोड़ी देर में ही हमें चक्कर आ गया। तो चक्कर तो आपको आएगा ही, क्योंकि आप यहाँ का आदी नहीं है, हम लोग तो आदी हो गए। क्या कारण मानते हैं आप, क्यों धस रहा है? आग जो है बढ़ता गया, आग तो धस गया तो आग की वजह से धस। आग के वजह से जी। अच्छा, ये वहाँ देखिए ना कि पूरे में अब ये जब जैसे बारिश वगैरह आ रही है तो क्या आपको समस्याएं होती हैं? जो आग है, आग जब बारिश होती है तो और भी गंद यहाँ बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, ये तो अभी कम है। उसके बाद में देखिए यहाँ एरिया ग्राउंड भी जो फट गया। ये क्या प्लेइंग ग्राउंड है क्या? ये हाँ खेलने वाली है बच्चे लोग। देखिए इस जगह पर एरिया ऑफिस था बड़ा। यहीं पे था हाँ, ये ऑफिस? हाँ, पूरा धस के टूट टाट गया सब। अरे बाप। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग का कोई साधन नहीं है कि कहीं जाए। पूरा जीवन आपके यहीं। या क्या किया, अब सोचते जाएंगे तो हम लोग इस उम्र में कहाँ कारोबार करेंगे। हम मुश्किल से बस रोड क्रॉस करके आए हैं और यहाँ पर पूरा ये धसा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्रैक है। ये पूरा जो खेलने का ग्राउंड है वो क्रैक है, पूरा हरा भरा हुआ करता था जो यहाँ का खेलना है। और ये देखिए पूरे यहाँ पर अब एरिया ऑफिस था कुछ 7-8 साल पहले, और 7-8 साल बाद भी यहाँ की ये जो परिस्थिति है वो ये है कि यहाँ पूरे के पूरे जो जमीन है वो पूरी धस चुकी है। ये पूरा एक पहले समतल हुआ करता था। हाँ, लोग रहते तो बहुत सा क्वार्टर था इस जगह पर। अच्छा, 8-9 को सरकारी क्वार्टर थे? सरकारी क्वार्टर, वो सब तो धस गया, खाली करके चल गए बेचारे लोग। देखिए कैसे गैस निकल रहा है, इस जगह पर रहना बहुत मुश्किल है। ये जो एक पहले प्लेन एरिया हुआ करता था, रेसिडेंशियल एरिया हुआ करता था, ये रेसिडेंशियल एरिया आज पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है। और ये खंडहर में तब्दील होने का कारण इसका क्या है कि जो जमीन के नीचे आग लगी हुई है, जो जमीन के नीचे से
खनन, अवैध खनन करके कोयला निकाला जा रहा है। और यहाँ तक कि ये बताइए कि लोगों का ये कहना है कि जो बालू है, जहाँ जितनी बालू डालनी चाहिए थी वो उतना उन्होंने कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से ही जो भूस्खलन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ रही है। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ाई हुई हैं, कितनी ज्यादा गड़बड़ाई हुई है कि यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हमें चलते चलते सिर्फ 3 ऐसी जगह मिल गई जहाँ भूस्खलन मानो आम बात हो चुकी है। और ये बच्चों का प्लेग्राउंड है। वहाँ पर ये देखिए कि वहाँ फुटबॉल का जो गोल कीपर के लिए रखा जाता है ना पोल, वो पोल बनाया गया है। तो ये तो आप जान ही सकते हैं कि ये जो प्लेग्राउंड है, लेकिन प्लेग्राउंड भी 2 महीने पहले यहाँ की भी जो जमीन है वो धंस गई। जो यहाँ भूस्खलन है वो यहाँ पर भी हो गया। और ये देखिए आप, ये जो गैस है वो लगातार यहाँ से ग्राउंड के अंदर से निकल रही है। ये अवैध खनन की वजह से हो रहा है। ये देखिए कितनी बहुत बहुत ज्यादा बहुत तेज गंध है ये। और बारिश होने के बाद यहाँ और तेज बढ़ रहा है। ये यहाँ के रहवासी का कहना है। सोचिए कैसी परिस्थितियां हैं यहाँ पे। वो वहाँ पर गोलकीपर है, यहाँ पे गोलकीपर है। तो ये तो आप समझ ही जाएंगे कि ग्राउंड जो प्लेग्राउंड है वो है। अगर प्लेग्राउंड सुरक्षित नहीं है, यहाँ के बच्चों का जो भविष्य है, बोलते हैं खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन झारखंड में झरिया भी नहीं, धनबाद के ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां भूस्खलन होना आम बात हो चुकी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले NH32 किया था कवर, और अभी हम मौजूद हैं गोधरा में एक प्लेग्राउंड में, जहां पहले एरिया ऑफिस हुआ करता था, जहां DM GM बैठे हुआ करते थे और यहां बच्चों का खेलना हुआ करता था, बच्चे खेलते थे। लेकिन आज ये देखिए, ये ग्राउंड के बीचों बीच इतनी ज्यादा गैस निकल रही है, मतलब इस जमीन के अंदर इतना ज्यादा गैस का रिसाव हो गया है कि लोगों का जीवन जो है वो पूरा का पूरा इसके इर्द गिर्द घूमने लगा है। और जितनी भी चीजें हैं वो खराब होती जा रही हैं। उनको जो करना है, जो वो करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो नहीं कर पा रहे हैं। और ये सब भू माफियाओं, कोल माफियाओं, सरकार, BCCL, मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो कहती है कि हम काम कर रहे हैं, हम लोगों का विस्थापन कर रहे हैं। आप विस्थापन जब कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि आपको विस्थापन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों यहाँ पर भूस्खलन इतना आम हो रहा है? क्या यहाँ के लोगों का जीवन जो है वो राइट टू लिव के अंडर में नहीं आता? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जहाँ लोगों को राइट टू लिव का एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, क्या इन लोगों के लिए वो नहीं है? क्योंकि ये जो यहाँ की सच्चाई है वो जीती जागती उदाहरण है। और ये सिर्फ हमने अब तक झरिया में देखा है, लोगों की खबरों में आया है, झरिया बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, द बर्निंग सिटी के नाम से बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। लेकिन यहाँ का क्या, जो और भी जगह हैं, जो छोटी छोटी जगह है, वहां पर क्या? और जहाँ के लोग जो है वो जीवन में नित्य दिन संघर्ष कर रहे हैं, और उसके बाद यदि आप उनके हाथ में पुनर्निवास का टॉफी भी पकड़ा देते हैं तो आप उन्हें रोजगार देने की बात नहीं करते, आप उन्हें रोजगार नहीं देखते। आग यहाँ से धुआं कब से निकल रही, गैस कब से निकल रही? कितना दिन हो गया? कितना दिन हो गया? हो गया साल भर, 2 साल। 150 साल हो गया। हाँ वो बता रहे हैं 1-2 महीने। हाँ, 1-2 महीना नहीं। कौन ये वाला ना? हाँ ये वाला ये वाला, हाँ 1-1.5 महीना। 1-2 महीना। हाँ। तो यहाँ बच्चे खेलते थे? हाँ, यहाँ खेलते थे बच्चा। आप खेल पाते हैं? अभी भी खेलते, अभी भी खेलते हैं? अभी भी खेलते हैं। तो अपनी जान पे खतरा बन के खेल रहे हैं। हाँ, हमने एक NH32 देखा जहां पर बालू खनन और जो ये कोल अवैध खनन की वजह से जो चीजें गड़बड़ा रही हैं, इसकी वजह से भूस्खलन, वहां NH32 मतलब नेशनल हाईवे जो बोकरा और जहां बोकारो और धनबाद को जोड़ता है, और यहाँ पर जो प्लेग्राउंड था, और ये सरकारी जमीन है, आपको बता दें कि ये सरकारी जमीन है, यहाँ एरिया ऑफिस था, ये भी हमने आपको एक बात बताई है। और ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे में गैस का रिसाव होने लगा है अचानक से। तो ये अब ये सोचिए कि गलती किसकी है? सरकार की, बिल्कुल कह सकते हैं। BCCL क्या कार्य कर रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ कोल क्या कर रहा है, ये उनसे मैं बहुत बड़ा सवाल करना चाहती हूँ। या फिर उनके लिए अब लोगों का जीवन कोई मायने नहीं रखता, जिसकी वजह से आज लोग यहाँ पर तड़प रहे हैं और तड़प के मर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई भी कार्यवाही सामने नहीं आ रही। अब आप देखते हैं और आप जुड़े रहिए मदनगढ़ के साथ। मैं हूँ श्रुति जैन।